हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी बिना मैदा बिना तंदूर के घर पे तंदूरी रोटी बनाई है? नहीं बनाई है तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप गेहूं के आटे से एकदम परफेक्ट तंदूरी रोटी बना के तैयार कर सकते हैं, जिसे कि आप किसी भी स्पेशल सब्जी के साथ सर्व कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया। गेहूं का आटा आपको उतना लेना है जितनी की आपको रोटियां बनानी है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल लिया। आप चीनी चाहे तो पीस के डाल सकते हैं या फिर आप ऐसे ही डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ½ चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको जितनी रोटी बनानी है आप उस हिसाब से आटा ले लीजिएगा और नमक भी आप उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे 4 लोगों के लिए रोटी बना रही हूँ, ये तो उस हिसाब से मैंने सारी चीजें ली है। और इसमें 1 कटोरी मैंने यहाँ पे खट्टा दही यूज किया। बाद में हल्का गुनगुना पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे जो चीनी है वो हम आटे को रेस्ट देंगे ना, तो अपने आप ही पिघल वो मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। हमें आटे को बिल्कुल सॉफ्ट सा लगा के तैयार करना, ज्यादा इसे मसलने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह से ये इकट्ठा हो जाए, बस इतना ही इसको गूंथ लेना है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप के यहाँ पे गर्म जगह है तो आप गर्म जगह पे आटे को रख दीजिएगा, तो आधे घंटे में आटा तैयार हो जाएगा। और वैसे आप ज्यादा देर भी आटे को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आप बिना धूप के 1 घंटे तो आपको आटे को रखना ही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से इसके ऊपर तेल लगा दिया और अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। मैं यहाँ पे इसे 1 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे धूप नहीं आती, तो मैंने धूप में नहीं रखा, किचन में ही रखा था, तो 1 घंटे के लिए छोड़ा। अगर आप धूप में रख रहे हो तो आधा घंटा काफी है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज्यादा देर भी आटे को रख सकते हैं। तो 1 घंटा आटे को हो गया और अब मैं इसे एक बार के लिए अच्छे से मसल लूंगी, ताकि इसके जो ऊपर वाला पार्ट है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हम आटे को रखे हुए 1 घंटा हो गया तो ऊपर से आटा है वो हमारा हल्का सा हार्ड हो गया है। तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से मसल रही हूँ। और मसलने के बाद हम इसकी लोई बना के तैयार कर लेंगे। नॉर्मली जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी लोई हमें बना के तैयार करनी है, जिससे कि रोटी हमारी थोड़ी सी मोटी बने और एकदम करारी रोटी हमारी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोई तोड़ के तैयार कर लिए। और अब हम इसे सूखे आटे में एक बार कोट कर लेंगे अच्छे से। सूखे आटे में कोट करने के बाद हम इसे बेल के तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखना है कि इसे हम बिल्कुल पतला नहीं बेलना, हल्का सा मोटा ही रखना है, जिससे कि ये जो हमारी रोटी है ना वो पापड़ की तरह ना हो, थोड़ी सी ऐसे करारी सी बने, लेकिन बिल्कुल पतली होगी ना तो वो एकदम कड़क हो जाएगी। कड़क नहीं चाहिए, हमें करारी रोटी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल पतला सा बेल लिया। और अब हम रोटी को एक बार के लिए उठा लेंगे और इसके ऊपर थोड़े से काले तिल डाल देंगे। अगर आप चाहे तो कलौंजी भी डाल सकते हैं, मेरे पास काले तिल अवेलेबल थे तो मैंने ये डाल दिए। साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जिससे कि जो रोटी का लुक है ना वो एकदम रेस्टोरेंट जैसा आए। और अब हम रोटी को इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा बेलन चला देंगे, जिससे कि ये जो काले तिल और जो धनिया है ना वो इसके अंदर अच्छे से चले जाए। और दूसरी साइड हमें पानी से इसे अच्छे से गीला कर देना है। ध्यान रखना है कि इसे अच्छे से पानी से गीला करना है। और अब हम इसे तवे पे रख देंगे। जिस साइड हमने पानी लगाया ना उसी साइड हमें रोटी को तवे के ऊपर चिपकाना। और ध्यान रखना है कि आपको कोई भी नॉन स्टिक तवा यूज नहीं करना है। अगर आप कोई नॉन स्टिक तवा यूज करेंगे तो ये रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इसीलिए आप जो नॉर्मली रोटी बनाने के लिए तवा यूज करते हैं वही तवा यूज कीजिएगा। और इसे हमें अच्छे से चिपका देना है और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से सिकने देना है 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट में इनके इसके ऊपर अच्छे से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद हमें तवा उल्टा करके रोटी को अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब अच्छे से बबल्स आ गए थे तभी मैंने तवे को उठा लिया था। और अब मैं इसे उल्टी साइड से तवा को उल्टा करके इसे अच्छे से सेक के तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम करारी हमारी रोटी है वो बन के तैयार हो गई है। और बाद में हमें हल्के हाथों से चिमटे से इस रोटी को तवे से उतार लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड से भी अच्छे से करारी हो चुकी है। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि एकदम जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है ना
ना बिल्कुल वैसी हमारी तंदूरी रोटी बन के तैयार हुई है। लास्ट में हम इसे बटर से ग्रेस कर देंगे, जिससे कि जो रोटी का टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे आप किसी भी रिच ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, दाल मखनी के साथ, या फिर आप कोई पनीर की सब्जी के साथ सर्व कीजिएगा, टेस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो एक रोटी हमारी बन के तैयार हो गई। इसी तरह से हमें दूसरी रोटी भी बना के तैयार कर लेनी है। तो दूसरी रोटी को भी मैंने हल्का सा बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए सेक लिया था, और उसके बाद हमें तवा उल्टा करके इसे अच्छे से सेक के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम करारी करारी हमारी तवे पे ही, नॉर्मली जो रोटी बनाने वाला तवा होता है ना, उसी पे भी ये तंदूरी रोटी बन के तैयार हो जाती है। इसमें हमें किसी भी तंदूर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें हमें इस रोटी को बनाने के लिए हमें मैदा भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आटे से बहुत ही टेस्टी ये तंदूरी रोटी बन के तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से हम बाकी की सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस तवे के ऊपर रोटी डालेंगे, तो तवा हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, और गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है, और लो फ्लेम पे अच्छे से बबल्स आने तक रोटी को सेक लेना है। और जब हल्की सी रोटी हमारी सिक जाएगी ना एक साइड से, तब हम इसे तवे को उल्टा करके हमें रोटी को सेक के तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से हमें सारी तंदूरी रोटी बना के तैयार कर लेनी है। तो लीजिए, तैयार है हमारी बिना तंदूर के, घर पे बिना मैदा के, गेहूं के आटे से तंदूरी रोटी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी।